अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। मेरा नाम है आसिफ इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स क्लास नंबर 11। आज का है हमारा क्लास नंबर 11। इससे पहले तकरीबन 15 फार्मूले हम इस्तेमाल कर चुके हैं। ये आज हमारा फार्मूला नंबर 16, 17 और 18 इस्तेमाल करेंगे। आपने अभी तक अगर अपने पास ये फार्मूले सेव नहीं किए तो आप पीछे वीडियोस देख के उसे अपने पास से सारे फार्मूले नोट कर लें और साथ एक नोट्स बना लें ताकि आपको याद हो कि कौन सा फार्मूला हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक फार्मूला इन एक्सेल। कि काउंट ए और काउंट ब्लैंक फार्मूला हम एक्सेल में कैसे यूज़ करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और साथ साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें ताकि हर वीडियो आपको ईजीली मिलती रहे। ठीक है, तो चलो हम अपना एक टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारा आएगा डेट, ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा नेम्स यहाँ पे आएंगे। जैसे मैं आपको एक टेबल के ज़रिए समझाऊंगा। अली, उस्मान, उसामा, जुबैर और जफर, जोया। ठीक है, ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो हमने टेबल क्रिएट किया है इस पे हम ये फार्मूले अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास डेट आएगी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 नवंबर 2025। ठीक है, ये हमने एक डेट लिखा है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए जो ही हमारा ये कर्सर ब्लैक होता है हम यहाँ से ड्रैग करके ये देखिए नीचे हमारे पास डेट लिखा आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए कि ये हमारा 9 तक हुआ है। इसको हम दोबारा रख दें, जब ये ब्लैक हो जाए तो इसको हम 10 तक कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास किस मजदूर ने कितने घंटे काम किया है या किस एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया है, किस दिन आया ही नहीं है और किस दिन उसने छुट्टी ली है। ठीक है, अभी हम ये 3 तरह के फार्मूले हमारे पास आएंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ये खोल के समझा देता हूँ। ये जैसा कि ये बंदा है जिसने हमारे पास एक दिन में 8 घंटे काम किया है। ठीक है, उसके बाद अगला बंदा आया ही नहीं है, उसने दूसरे ने छुट्टी ली है, ये लीव पर है। छोटे ने जो चौथा बंदा है उसने 3 घंटे का आया नहीं है, उसके बाद 3 घंटे काम किया है। उससे जो अगला है उसने 9 घंटे काम किया है। ठीक है, उसके बाद इसने 4, 5, 3। तो अब यहाँ पे हमने ये जो है ये एक फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये काउंट ए और काउंट ब्लैंक फार्मूला अप्लाई करना है कि हम इस टेबल पे कैसे काउंट ए और काउंट ब्लैंक का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी ये हम यहाँ पे इसको बॉर्डर करते हैं। ठीक है, बॉर्डर के लिए यहाँ पे जाके ये देखिए ऑल बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ये आ गया है। और 10 वाला जो खाना है ये है हमारे पास खाली, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फिल करते हैं। ठीक है, वाला खाना भी हमारे पास फिल हो गया है। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम नीचे इस टेबल के नीचे एक मर्ज करते हैं और इसका कलर हम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है, हम न्यूमेरिक वैल्यूज मालूम करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज का हम कलर चेंज करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, ये हमने किया न्यूमेरिक वैल्यूज का कलर चेंज। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा जो हमारे पास ये फार्मूला है काउंट, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा जो है फ्रीज करते हैं। व्यू में आते हैं, यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो है ये हो गई है हमारी फ्रीज। ठीक है, तो इस पे फर्स्ट रो को हम फ्रीज करते हैं ताकि हमारे पास ये हेडिंग कम से कम गायब ना हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये काउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब जो काउंट का हमारा फार्मूला है ये सिर्फ हमें न्यूमेरिक वैल्यूज दिखाएगा। न्यूमेरिक वैल्यूज से मुराद 7, 8, 2 यानी 1, 2, 3 का जो न्यूमेरिक वैल्यूज है ये हमें दिखाएगा। अभी हम पे हम फार्मूला देते हैं COU, तो ये देखिए हमारे पास नीचे ऑलरेडी फार्मूला आ चुका है। फार्मूला काउंट का भी आया है, काउंट ए का भी आया है और काउंट ब्लैंक का भी आया है, काउंट एफ। ये सारे फार्मूलेज आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये जितनी भी फार्मूलेज है ये आप देखिए मुख्तलिफ फार्मूलेज है। ये देखिए डी काउंट,
डी काउंट ए, ये सारे सी काउंट ए, ये सारे इंशाल्लाह एक एक करके हम फार्मूले पढ़ेंगे। तो आज का जो सबसे पहला फार्मूला है वो है हमारा फार्मूला काउंट ए। अभी ये देखें कि हम मालूम करेंगे कि इस टेबल में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कितनी हैं। ठीक है, अभी ये शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट बंद करेंगे। जो ही हम एंटर करते हैं तो ये हमें दिखा रहा है कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो है 33। ठीक है, चले हम गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो ये देखिए हमें ये यहाँ पे फार्मूले के ज़रिए बता चुका है कि आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 33। यानी जो काउंट के फार्मूले में हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ आनी थी, जो काउंट का फार्मूला था, जैसा कि इज इक्वल टू काउंट, पूरा टेबल हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो उसने हमें दिखा दिया है कि आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इतनी है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम दूसरा जो काउंट ए का फार्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे। काउंट ए का फार्मूला बेसिकली है क्या? काउंट ए का फार्मूला आपके टेबल में जितनी भी न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ है वो सारे आपको काउंट ए का फार्मूला दिखा सकती हैं कि यानी आपके कितने बंदे ऐसे हैं जो मतलब कि अभी ये जिन्होंने काम भी किया है और जिन्होंने छुट्टी ली है, लीव पे हैं, ये सारा। अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इस फार्मूले को, यहाँ पे हम लिखेंगे कि न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़, जो हमारे टेबल में न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ है वो सारे हमारे पास यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू COU जब हम लिखेंगे तो ऑलरेडी ये हमारे पास फार्मूले आ चुके हैं जो कि पहले हमने काउंट का इस्तेमाल किया है। अब है काउंट ए। ठीक है, इसको जो ही हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला एक्टिव हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे, सारे को सिलेक्ट करेंगे। जो ही हमने सिलेक्ट किया तो ये देखिए हमारे पास जो है, ये देखिए B12 यानी B3 से ये जो हमारा पहला सेल है ये है B3, ये B3 सेल है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे काउंट हो रहा है, ये यहाँ पे मैं रखता हूँ, तो ये जो है ये हमारा B3 सेल है। ठीक है, और ये देखिए ये G12। ठीक है, ये आ गया है। अभी हम जो ही ब्रैकेट बंद करते हैं, इस पे एंटर मारते हैं, तो ये हमें बता रहा है कि आपके पास जो न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ है वो है आपके पास टोटल 40 को हम गिनती करते हैं तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ सारे आ जाते हैं। जैसे कि ये 34, ये यहाँ से करते हैं 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। तो ये देखिए हमारे पास 43 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ चुकी है। ठीक है, अब हम इस टेबल में मालूम करेंगे कि जो हमारे ब्लैंक्स है, मतलब कि ना उसमें न्यूमेरिकल है और ना ही उसमें अल्फ़ाबेटिकल है, कुछ भी नहीं है, हमारी जो ब्लैंक सेल है। ठीक है, BLANKS ब्लैंक सेल, वो हमारे पास कितने हैं इस टेबल में। ठीक है, तो हम इसको मर्ज करते हैं, इसको हम यहाँ पे ब्लैंक्स का फार्मूला लगाते हैं COU। जो ही हम लिखते हैं तो हमारे पास ये फार्मूले आ चुके हैं, जैसे कि दूसरा हमने इस्तेमाल किया है। अब ये फार्मूला नंबर 3 है हमारे पास, ये देखिए ब्लैंक। ये अभी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पूरे टेबल को, ये देखें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। अभी जो ही हम इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर मारेंगे, तो ये हमारे पास आ चुका है कि ये जो है ये आपके ब्लैंक सेल है। ठीक है, इसको हम कलर कोई और दे देते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब ये देखिए हमें कहते हैं कि हमारे पास जो ब्लैंक सेल है वो है 17। तो अभी चलो हम गिनती करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17।
हमारे पास टोटल जो ब्लैंक सेल है वो है 17। उम्मीद है कि आपको काउंट ए और काउंट ब्लैंक की समझ आ गई होगी। इस टेबल के जरिए अगर आपको समझ नहीं आई तो इस वीडियो को रिवर्स करके एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जो काउंट का हमारा फार्मूला होता है वो सिर्फ आपको अल्फ़ाबेटिक जो न्यूमेरिक वीडियोस है वो वैल्यूज़ है वो आपको बताता है। और उसके बाद जो काउंट ए आपको जितनी भी टेबल के अंदर चाहे वो अल्फ़ाबेटिक हो या न्यूमेरिकल हो वो आपको वैल्यूज़ शेयर करता है, बता देता है। और उसके बाद काउंट ब्लैंक, जितने आपके टेबल में जितने खाने खाली होंगे वो आपको काउंट ब्लैंक फार्मूले के ज़रिए पता चलेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फेसबुक पेज को भी साथ साथ फॉलो करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।